हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी की हेल्प से फंक्शन को डिटरमाइन करना सीखा था, जबकि हमें फंक्शन जो है वो फंक्शनल इक्वेशन की फॉर्म में गिवन था। आज हम उसी को एक अलग अप्रोच से सीखने वाले हैं। वी विल यूज डिफरेंट अप्रोच टू फाइंड द फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए फंक्शनल इक्वेशन, राइट? So we are giving this lecture as a title of another approach of solving functional equation, solving functional equation. Using partial differentiation, using partial differentiation. तो एक क्वेश्चन से इसको समझाते हैं आपको। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आप सब लोग समझते ही होंगे, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया सभी को ही होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो एग्जांपल 1 ले लेते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे वो सब भी आप इस अप्रोच से कर सकते हैं। if differentiable function satisfies f of x plus y equal to fx into fy and f dash 0 is equal to 1 and fx is not equal to 0 for any x belongs to r, for any x belongs to r, then find fx. तो देखो भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक तो सबसे पहले हमें, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हमें एक्चुअली जो नीड होती है वो f0 की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो f0 के लिए हम इसमें क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट, f0 इज इक्वल टू f0 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि f0 हो गया लेफ्ट साइड में और f0 इंटू f0 स्क्वायर हो गया। तो यहां से f0 की दो वैल्यू आ रही है, f0 इक्वल टू 1 और f0 इक्वल टू 0। लेकिन f0 इक्वल टू 0 ये जो है दिस विल बी रिजेक्टेड, f0 इक्वल टू 0 एंड f0 इक्वल टू 1 विल बी टेकन। क्यों ऐसा? क्योंकि f0 0 नहीं है ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। किसी भी x, fx की वैल्यू एक्चुअली 0 नहीं है फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, तो f0 0 भी नहीं हो सकता। नाउ अब मेन जो इसमें हमें करना है क्वेश्चन में वो देखो। सबसे पहले जो फंक्शनल इक्वेशन आपको दी गई है उस फंक्शनल इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x। आप चाहो तो इसको 1 मान सकते हो, जो फंक्शनल इक्वेशन आपको दे रखी है। पार्शियली डिफरेंशिएट 1, partially differentiate 1 with respect to x, तो ये जाएगा f डैश x प्लस वाई इंटू, फिर जब x प्लस वाई का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा भाई और y का हो जाएगा 0, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो। इक्वल टू राइट साइड में जो fx इंटू एफ वाई है, एफ वाई का जो वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और एफ एक्स का f हो गया f डैश x इंटू एफ वाई। तो इसे आप सेकंड मान लो। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट 1, अगेन partially differentiate 1 with respect to y, तो ये बन जाएगा f डैश x प्लस वाई
और x का 0 हो जाएगा यहाँ पर, y का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ एक्स जो है दिस टाइम विल बी वर्क एज कॉन्स्टेंट, तो एफ वाई का हो गया एफ डैश वाई। इसे आप थर्ड मान लो। उम्मीद है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे बेटा कि सेकेंड और थर्ड जो है दोनों के दोनों वैल्यू एक्चुअली एफ डैश एक्स प्लस वाई की है। तो सेकेंड एंड थर्ड implies f dash x fy is equal to fx into f dash y। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो f dash x अपॉन fx is equal to f dash y अपॉन fy for all x y belongs to R। इसका मतलब ये हुआ कि f dash x अपॉन fx इज कांस्टेंट, f dash x अपॉन fx इज ए कांस्टेंट। याद करो अगर fx इक्वल टू fy रहा हर फंक्शन xy किसी फंक्शन के लिए फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R, तो वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो लेट इट बी k, इसको k मान लेते हैं। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। लगभग हर क्वेश्चन में ऐसा ही बनने वाला है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के डी एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ये क्या बन गया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हुआ है, तो ln एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी, where this c is the constant of integration। c जो है वो constant of integration है, but at x equal to 0 f0 equal to 1, this implies c equal to 0, c की वैल्यू 0 होगी, and hence ln fx will be equal to simply kx, but at एक वैल्यू हमें और गिवन है और वो वैल्यू है एफ डैश जीरो की। एफ डैश जीरो जो है वो भी 1 है। तो यहां से अगर आप देखो तो एफ एक्स की जो वैल्यू है एफ एक्स क्या आ रहा है बेटा, ई टू द पावर के एक्स। तो यहीं से अगर हम देखें कि क्या ये आंसर सही है, लेकिन हमें अभी एक वैल्यू और गिवन है, बट एट एक्स इक्वल टू 0 एफ डैश जीरो की जो वैल्यू है वो 1 है। तो ये जो आपने फंक्शन फाइंड किया है इससे आप एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, के इंटू ई की पावर के एक्स। तो एफ डैश जीरो इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू भी 1 आ गई। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, हेंस एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये पहला क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, और यहाँ भी हमने सेम वही पहला ही क्वेश्चन लिया और सेम अप, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है, आंसर ऑफ कोर्स विल बी सेम। एग्जांपल 2, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ f is a differentiable function or if f is differentiable everywhere। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर का मतलब होता है बेटा कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
and satisfies f of x plus y is equal to fx plus fy plus 2xy for all x y belongs to R. Then find fx. Find fx. देखो भाई सॉल्यूशन इसका, तो प्रीवियस क्वेश्चन में तो अभी हमने सारे स्टेप लिखे थे कि यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये वो है ना, एवरीथिंग वाज क्लियरली मेंशन। अब इसमें हम डायरेक्ट कर लेते हैं, लिखेंगे नहीं, है ना। देखो पहले जो फंक्शनल इक्वेशन आपको दी जाती है, इससे आप एफ जीरो निकाल लो बस खाली। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जब आप एक्स और वाई को जीरो पुट करोगे तो आपके पास एफ जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है। एफ जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है। इसकी जरूरत पड़ती है हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह निकालने में, है ना, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं। पहले इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। तो x के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, f डैश x प्लस 2y, ये फर्स्ट मान लो। फिर इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू f डैश y प्लस 2x, ये सेकेंड मान। चूंकि फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यू f डैश x प्लस वाई की हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट f डैश x प्लस 2y इज इक्वल टू f डैश y प्लस 2x। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो f डैश x माइनस 2x इज इक्वल टू f डैश y माइनस 2y फॉर ऑल x y belongs to R. It means f dash x माइनस 2x इज ए कांस्टेंट, k मान लिया कांस्टेंट। तो इट मीन्स f डैश x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस k। इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड का, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश x का इंटीग्रेशन तो fx हो गया, 2x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। बट एट x इक्वल टू 0 f जीरो की वैल्यू 0 है, तो दिस इम्प्लाई दैट c इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब ये k भी हमने अपने आप से इंट्रोड्यूस किया है, तो k की वैल्यू भी देख लेते हैं कि हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। देखो यहां से आप फ्रॉम द गिवन फंक्शन इक्वेशन पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। जब x को 0 y को 1 पुट करोगे तो तब तो हमें क्या मिलेगा, यहां से तो f1 हो जाएगा। यहाँ ओके x भी 1 पुट करेंगे, y भी 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा इससे। तो यहाँ पर एक्चुअली f1 हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो हमें आंसर जो है वो इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की फॉर्म में ही, क्योंकि इससे तो हम ये आंसर नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और बैक टू द क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। अगर हमें यहाँ पर f1 वगैरह कुछ दिया होता तो हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई का होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड f0 is equal to 1, then find fx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करके f1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि f0 की वैल्यू जो है 1 है, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो जरूरत पड़ने पर हम इसको भी यूज करेंगे। अब इसके आगे का प्रोसेस तो सेम ही है। क्या करते हैं हम लोग, एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो करो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, f डैश x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई, ये तो पावर का हुआ, इंटू अब रूट एफ एक्स का करोगे आप तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट एफ एक्स। तो 2 से ये 2 कैंसिल, और इसी तरीके से जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ये आएगा 2 रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई इंटू एफ डैश वाई अपॉन रूट एफ वाई। 2 रूट एफ वाई आया था, मतलब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ से कि एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई की वैल्यू दोनों जगह सेम आ रही है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड implies f dash x upon root fx is equal to f dash y upon root fy for all x y belongs to R. This implies that f dash x upon root fx is constant, से k constant है। So integrate both sides, इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड का। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया dx, तो ये हो गया 2 रूट एफ एक्स इंटीग्रेशन 2 रूट एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी, बट एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर y की जो वैल्यू है वो 1 है, तो एफ जीरो इक्वल टू 1। तो जब हम x के 0 और f0 को 1 रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आ गई, c इक्वल टू 2, c की वैल्यू 2 आ गई। तो इट मीन्स 2 रूट एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 2, बट एट x इक्वल टू 1 f1 इक्वल टू 4 है। हमने शुरू में फाइंड किया था ये आप देख भी सकते हो। एट x इक्वल टू 1 f1 की वैल्यू 4 आई थी, ये यहीं पर भी है, f1 की वैल्यू 4 है। तो जब f1 को 4 यूज करेंगे तो क्या बनेगा, f1 की जब 4 ले ले तो 2 रूट मतलब 2 इंटू 2 4
इक्वल टू के प्लस 2। सो के की वैल्यू यहां से 2 आ गई। जब के 2 आ गया, हेंस 2 रूट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2। मतलब एफ एक्स सिंपली क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है रिक्वायर्ड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप। इफ f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, if f is a differentiable function which satisfy f of x by y equal to fx minus fy for all x y belongs to R plus, मतलब पॉजिटिव रियल्स के डिफाइन है, एंड f1 इक्वल टू 0, देन फाइंड fx। तो याद करो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और इसका आंसर एल एन एक्स आया था। क्योंकि आप ये देख भी सकते हो कि भाई एल एन एक्स जो है वो इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं कि एल एन ऑफ एक्स बाई वाई एल एन एक्स माइनस एल एन वाई होता है, एल एन वन जीरो भी होता है, तो आंसर तो एल एन एक्स है। अब बात आती है कि क्या हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, यानी ये जो टेक्निक हम लगा रहे हैं, तो देखो भाई कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। अब तो 3-4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग को जो है वीडियो पॉज करके और खुद से ट्राई करना चाहिए। फिर अगर नहीं होता है तो देख लेना, है ना। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई वाई इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। मतलब यहां से मेरे पास एफ डैश एक्स बाई वाई की जो वैल्यू है वो आ गई है y इंटू एफ डैश एक्स, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करो इसको, तो एफ डैश एक्स बाई वाई इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का एक्चुअली, क्योंकि 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन जो है वो -1/y² होगा, तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ डैश वाई माइनस एफ डैश वाई। तो यहां से एफ डैश एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया है वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स। इसे अगर मैं फर्स्ट मान लूं और इसे सेकंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो वैल्यू हैं एफ डैश एक्स अपॉन वाई की, इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो, तो वाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एफ डैश वाई। तो यहां से मेरे पास आ रहा है कि एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वाई एफ डैश वाई। हम एक्चुअली दोनों साइड से y को इसलिए भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि y जो है वो पॉजिटिव है, ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन है हमें, तो हम पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई y से y को कैसे काट देंगे तो एक रूट लॉस हो सकता है हमारा, तो रूट लॉस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ओके तो
दिस implies that x f dash x is constant. से k, सो f dash x की जो वैल्यू है बेटा वो आ गई k अपॉन x। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू के, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इनिशियली गिवन है, पहले तो आप एक बात देखो कि अगर हम x को और y को 1 रख दें एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, कैसे पता लगा? देखो जो आपको फंक्शनल इक्वेशन गिवन है ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, तो इसमें आप क्या करो, x को 1 और y को 1 पुट कर दो, तो f1 0 आ जाएगा, हालांकि गिवन भी है, ये यहाँ पर गिवन भी है f1 की वैल्यू 0, तो एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 पे y 0 है तो c की वैल्यू 0 आ गई। एक बात, तो fx क्या आ गया, fx इक्वल टू k ln x। यहां से भी एक बात हमें समझ में आ रही है, f डैश 1 की वैल्यू भी हमें 1 गिवन है, एट x इक्वल टू 1 f डैश 1 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू भी 1 आ गई, तो हेंस फाइनली fx इक्वल टू ln x। f डैश 1 की वैल्यू जो है 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, सॉरी ये f डैश 1 की वैल्यू थी, यहाँ पर मैंने ही बाय मिस्टेक लिख दिया, f डैश 1 इज 1 गिवन है, और x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 डालकर इसमें f1 की वैल्यू 0 तो हम इजीली फाइंड कर ही लेंगे, f1 इक्वल टू 0 तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेटा हम लोग बस इतना ही करने वाले हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन कराए थे, वो आप क्वेश्चंस वापस से इस मेथड से भी करके देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मेथड है ये, और बहुत सारे ऐसे फंक्शन इक्वेशंस के क्वेश्चन जिसमें आप डायरेक्ट ना तो गैस कर पाओगे और डिफरेंशियबिलिटी अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन ये जो तरीका है ये आपको लगभग हर क्वेश्चन में आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू। बस आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आएंगे। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।